ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। अगर अल्लाह हमें चाहता तो कुत्ता बनाकर दुनिया में भेज सकता था, अल्लाह हमें चाहता तो बंदर बनाकर दुनिया में भेज सकता था, अल्लाह हमें चाहता तो किसी और मखलूक में पैदा कर सकता था। गौर व फिक्र कीजिए, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर व फिक्र कीजिए। हम भी हाथ को उठाते हैं किसके बारगाह में? अल्लाह के बारगाह में उठाते हैं। कभी अपने लिए दुआ करते हैं, कभी अपने बाल बच्चे के लिए दुआ करते हैं, कभी माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, कभी रिश्तेदार के लिए दुआ करते हैं, कभी गाँव मोहल्ले वाले के लिए दुआ करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, आका अलैहिस्सलाम का फरमान होता है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है आका के खिदमत में आते हैं, अदब से सलाम पेश करते हैं और हुजूर से दरियाफ्त जो है आका के बारगाह में दरियाफ्त करते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों में आंसू कैसा है? रोने का मकसद क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा पर की बात की जाए तो हजरत आदम भी आए, हजरत यहया भी आए, हजरत याकूब भी आए, हजरत ईसा भी आए। कुरान वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, की रात आप यहाँ पर तमाम आशिक रसूल बैठे हैं। आशिक रसूल है ना? अगर आशिक रसूल है तो मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा कि जो अपना इश्क मोहम्मद के नाम कर देगा, बोलिए सुभान अल्लाह, कि जो अपना इश्क मोहम्मद के नाम कर देगा तो खुदा उस पर जहन्नम हराम कर देगा। और जो काम बड़े बड़े बादशाह न कर सके वो काम तो नबी का अदना गुलाम कर देगा। जो काम बड़े बड़े बादशाह न कर सके वो काम तो नबी का अदना गुलाम कर देगा। यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये महफिल की आगाज जश्न रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस या जब भी महफिल की आगाज होती है तो अल्लाह के मुकद्दस कलाम से होती है। उसी कुरान मुकद्दस की मैंने एक छोटी सी आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अगर बात की जाए तो किताब कौन सारे किताबें हैं? ये पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर पढ़ी जाने वाली किताब है तो कोई दुनियादार की किताब नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम का किताब है, जिसको पूरी दुनिया कुरान मजीद के नाम से याद करते हैं। अरे आसमानी किताबें की बात की जाए तो आसमानी किताबें तौरेत भी है, आसमानी किताबें ज़बूर भी है, आसमानी किताबें की बात की जाए तो आसमानी किताबें इंजील भी है और कुरान शरीफ भी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने तौरेत से पूछा, अरे तौरेत बता तेरा नाम क्या है, आखिर आने का मकसद क्या है? तौरेत ने कोई जवाब न दिया। फिर मैंने ज़बूर से पूछा, ऐ ज़बूर बता तेरा नाम क्या है, आने का मकसद क्या है, आखिर तुम्हें आने का कोई मकसद होगा। ज़बूर ने कोई जवाब ना दिया। जैसे मैंने इंजील से पूछा, ऐ इंजील बता आखिर तेरा नाम क्या है, आने का मकसद क्या है, इंजील ने कोई जवाब ना दिया। लेकिन रज़ाए जो है रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले जरा गौर व फिक्र कीजिएगा। जैसे बारी कुरान मुकद्दस की आती है, जैसे मैंने कुरान से पूछा, कुरान से सवाल किया, कुरान जरा ये बता कि आखिर तेरा नाम क्या है, तो कुरान जवाब देता है बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। बोलिए सुभान अल्लाह। वही कुरान मुकद्दस जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। उतना ही नहीं, अगर आप कुरान शरीफ से, अल्लाह के मुकद्दस कलाम से जितना सवाल करेंगे मुकद्दस कि मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, लेकिन मैं आपको कुरान की फजीलत बता देना चाहता हूँ। जैसे कुरान से सवाल करेंगे, कुरान से पूछेंगे कुरान बता तेरा नाम क्या है, तो कुरान जवाब देता है बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। फिर जैसे मैंने कुरान से सवाल किया, ए कुरान जरा ये बता कि आखिर तुमको किसने नाजिल किया, जैसे मैंने कुरान को खोला, कुरान से क्वेश्चन किया, कुरान से सवाल किया, ए कुरान जरा ये बता कि आखिर तुमको किसने नाजिल किया, किसके तरफ से आना हुआ, तो कुरान जवाब देता है तांसीलुम मिन रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह के तरफ से नाजिल किया गया हूं। सुभान अल्लाह। जितना आप कुरान से सवाल करें, जितना आप कुरान से पूछे कि कुरान जरा ये बता आखिर तुमको किसके पास आना हुआ, नबी की बात की जाए, पैगंबर की बात की जाए तो हजरत आदम भी आए, हजरत यहया भी आए, हजरत याकूब भी आए, हजरत ईसा भी आए। कुरान जरा ये बता आखिर किस नबी के पास आना हुआ, किस पैगंबर के पास आना हुआ। जैसे मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान से पूछा, कुरान जरा ये बता कि आखिर तुमको किसके पास आना हुआ, तो कुरान जवाब देता है ए साहिल तू
पूछता है कि किसके पास आना हुआ, तो सुनो नुज़्ज़िल अला मोहम्मद, यानी मोहम्मद के पास आना हुआ। सुभान अल्लाह। आप जितना क्वेश्चन करें, जितना सवाल करें, वो हर एक सवाल का जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए तमाम किताबों में अफजल जो किताब है वो कुरान शरीफ है। कुरान से पूछिए, ए कुरान आने का मकसद क्या है? हम यहाँ कोई मकसद लेकर आए हैं, चलो रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। जो दूर दूर से उलमाए कराम आए हैं वो कुछ पैगाम देंगे, लेकर अपने दामन में समेटकर अपनी जिंदगी को रोशनी करेंगे, आका के तरीके पे जो है जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह जैसे कुरान से पूछा जाए, ए कुरान जरा ये बता कि आने का मकसद क्या है, तो कुरान जवाब देता रहा है हुदल लिन्नास, यानी मैं लोगों के हिदायत के लिए आया हूं। जितना क्वेश्चन करे कुरान से पूछे कि कुरान जरा ये बताओ कि किस महीने में आना हुआ। अगर अंग्रेजी महीना की बात की जाए तो जनवरी में आना हुआ कि फरवरी में आना हुआ, किस महीने में आना हुआ। अगर इस्लामिक महीना की बात की जाए तो मुहर्रम में आना हुआ कि सफर में आना हुआ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कुरान से जितना सवाल करें, जितना क्वेश्चन करें, अब हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता हुआ नजर आएगा, हर एक सवाल का जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये बता कि आखिर किस महीने में आना हुआ, कुरान जवाब देता है शहरुर रमजान अल्लज़ी उज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमजानुल मुबारक के महीने में आना हुआ। तो कुरान मुकद्दस की मैंने एक छोटी सी आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कायनात इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है? रब फरमाता है ए ईमान वालों, अल्लाह को बहुत याद करो। आप जरा गौर व फिक्र कीजिए, जरा सोचिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का एहसान जानिए। अल्लाह तबारक व तआला भी पूरी दुनिया को पैदा करने वाले की जात है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रब का कुछ है, रब का करम है हमारे और आपके ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। अगर अल्लाह हमें चाहता तो कुत्ता बनाकर दुनिया में भेज सकता था, अल्लाह हमें चाहता तो बंदर बनाकर दुनिया में भेज सकता था, अल्लाह हमें चाहता तो किसी और मखलूक में पैदा कर सकता था, किसी और धर्म। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें किसी और मजहब में नहीं किया, पैदा किया, बल्कि मजहब नबी का कलमा पढ़ने वालों में पैदा किया है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का करम और क्या है? तो अल्लाह की बंदगी में जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे वसल्लम के प्यारे दीवानों, खत्म करता हूँ, जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उस नबी की फजीलत क्या है आप जानते हैं। वो नबी, जिस नबी का हम और कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी को हम नाराज कर कर जिंदगी गुजारते हैं ना, जरा गौर व फिक्र कीजिए, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर व फिक्र कीजिए। हम भी हाथ को उठाते हैं, किसके बारगाह में? अल्लाह के बारगाह में उठाते हैं। कभी अपने लिए दुआ करते हैं, कभी अपने बाल बच्चे के लिए दुआ करते हैं, कभी माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, कभी रिश्तेदार के लिए दुआ करते हैं, कभी गाँव मोहल्ले वाले के लिए दुआ करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिंदगी पर। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है पूरी जिंदगी जिनकी मोहब्बत में आंसू बहाए, अपने गुनहगार उम्मत की खातिर आंसू बहाए। अल्लाह अकबर कबीरा, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले सलाम है। एक मतलब अल्लाह के बारगाह में दोनों हाथों को उठाते हैं। दुआ के उठाने के बाद जैसे मेरी उम्मत की बारी आती है, अल्लाह अकबर कबीरा, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों का सैलाब जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, उम्मत की आंसू बहा रहे। रब फरमाता है, किससे फरमाता है? तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से फरमाता है कि जिब्राइल, माशाअल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब फरमाता है, जिब्राइल से फरमाता है, ए जिब्राइल सुनो, तमाम फरिश्तों के सरदार सुनो, तेरा रब तो खूब जानता है, पूरे 18,000 मखलूकात को पैदा करने वाला तेरा रब खूब जानता है। के पास जाओ और मेरे महबूब से कह दो कि महबूब, आपकी आंखों में आंसू कैसा है, रोने का मकसद क्या है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जरा आका की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रब फरमाता है, तमाम फरिश्तों के सरदार से जिब्रील अमीन से फरमाता है कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह दो कि आपकी आंखों में आंसू कैसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, रब का फरमान होता है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है आका के खिदमत में आते हैं, अदब से सलाम पेश करते हैं और हुजूर से दरियाफ्त जो है आका के बारगाह में दरियाफ्त करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी आंखों में आंसू कैसा है, रोने का मकसद क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जिब्राइल जैसे आते हैं, आका से पूछते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है अपना दिल के हाल बयान फरमाते हैं, अपना हाल बयान फरमाते हैं। इतना फरमाना था, वो जिब्रील अमीन फिर चले जाते हैं, अल्लाह के बारगाह में चले जाते हैं, और चले जाने के बाद आका का हाल बयान फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, आप जवाब सुनिए, रब तबारक व तआला
ताला का। जैसे हुजूर का हाल बयान फरमाते हैं, रब फरमाता है कि जिब्राइल सुनो, ए तमाम फरिश्तों के सरदार सुनो, मेरे महबूब के पास फिर जाओ और मेरे महबूब से कह दो कि महबूब आप अपनी उम्मत की फिक्र न करें, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे। सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुनहगार उम्मत की खातिर आंसू बहा रहे हैं। मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिएगा। रब तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि हमें बोलने में, आप लोगों को सुनने में जो भी गलती हो गई हो, इस गलती को माफ अता फरमाए। इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तौले। दिल से पढ़ लीजिए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि उफ़ुक़ के सुर्ख़ होठों पे कभी लाली नहीं होती। बोल दे सुभान अल्लाह। उफ़ुक़ के सुर्ख़ होठों पे कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक न होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की ये लोगों मेरा ईमान कहता है, ना होता गुम्बद खज़रा तो हरियाली नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम।